तीसरी, आपके पास कोई ऐसा हुनर या फेल हो, कोई आप ऐसा काम जानते हो, आप किसी इंसान को, चाहे वो दर्जी हो, चाहे आप मदरसे के बच्चे या स्कूल के बच्चों को या कोई ऐसा फन या हुनर सिखा दे, सिखाने के बाद वो शख्स इंतकाल कर जाता है, सीखने वाला जब जब नेक अमाल को अदा करेगा, अच्छे काम को करेगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल उससे खुश होंगे, उतना सवाब उसके सिखाने वाले को भी मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। एक मता दोषी पड़ जाता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मैं आपके सामने से करके रुखसत हो जाऊंगा, क्योंकि बहुत मौलाना है। बुखारी शरीफ की हदीस है, एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा किराम को लेकर के कहीं तशरीफ ले जा रहे थे और एक कब्रिस्तान के तरफ से नबी का गुजर हुआ। दो पुरानी कब्रें थी। आका ने एक खजूर की सब्ज शाख को लिया, उसके दो हिस्से फरमाए और दोनों कब्र में उस टहनी को लगा दिया। बड़ा गौर से सुनिएगा। जब सहाबाए किराम ने इसको देखा तो अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह, आपने ऐसा क्यों किया? तो आका इरशाद फरमाते हैं कि सुनो मेरे साहबियों, ये दो जो कब्र वाले हैं इनको अजाब हो रहा है, अजाब में मुब्तला है, और मैं खजूर की टहनी को इसलिए रख दिया कि इस खजूर की टहनी अल्लाह की तस्बीह को तहलील करेगी और इस टहनी की तकबीर व तहलील की वजह से मुर्दे के अजाब में कमी होगी। तो इसलिए हम अपने मुर्दों को दफनाने के बाद बैल के टहनी को लगाते हैं, इससे साबित है। और कुछ लोग कहते हैं नबी को इल्म गैब है, इल्म गैब नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, वो पुरानी दो कब्र है। आका इरशाद फरमाते हैं, आका बाहर है, मुर्द कब्र के अंदर है। आका इरशाद फरमाते हैं कि ये दोनों अजाब में मुब्तला है, और किस गुनाह से मुब्तला है वो भी बता दिया कि इसमें से एक पेशाब की छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगलखोरी किया करता था। आज हमारे नौजवानों में, हमारे चाचाओं में ये पाया जाता है कि पेशाब करने के बाद पानी नहीं लेते हैं, पेशाब की बारीक छींटों से नहीं बचा करते हैं, खड़े खड़े होकर के पेशाब करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे बचो। आका फरमाते हैं कि ये जो कब्र वाला है ये पेशाब की बारीक छींटों से नहीं बचता था, इसलिए उसको अजाब हो रहा है। और ये गुनाह, ये कब्र वाला जो चुगलखोरी किया करता था, ये आज हमारी माँ और बहनों में पाया जाता है। आपके गांव में अगर कोई घोटाला हो, कोई कांड हो जाए, अगर मोहल्ले में आपको ये बात चर्चा कराना हो तो अखबार में देने की जरूरत नहीं है। आप एक औरत को सुना दीजिए, आप सुनाने के बाद आपके पलटते ही आपका पूरा गांव सुन लेगा। क्या बात है, क्या बात है। हमारी माँ के अंदर ये बुरी आदत है कि अगर किसी के घर की कोई बुराई वो सुन लेती है, पड़ोस के घर जो होता है उसको फौरन उसके घर में चली जाती है और कहती है फला के घर में ऐसा हुआ, तुम हमारे अपने हो इसलिए मैं तुमको सुनाती हूँ, किसी को फिर नहीं सुनाना। वहाँ कुछ कौन होती काको ना कोई, वहाँ फिर वाक पछे वहाँ वाक पछे गोटा बेस्तिरा सुनी से इरा गुनाह माँ बहिलाल अंदर पायल। नबी फरमाते हैं कि चुगलखोरी करने से भी मुर्दे को अजाब होता है। आज हमारी माँ और बहनों के अंदर ये आम है, अगर किसी के घर में कोई बुराई हो तो वो चर्चा प्रचार प्रसार में लग जाती है। अगर किसी के घर में कोई नमाज पढ़ रहा हो उस बात को चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसी के घर में कोई अच्छा काम हो रहा हो तो उसको छुपाने की कोशिश करती है। हमारे नौजवान हो चाहे हमारे चचा हज़रात हो, हमारे मुआशरे की ये हालत है कि अगर बुरा काम हो उसको हम चर्चा करते हैं, अगर किसी के घर में अच्छा काम हो उसको हम ढाक छोप करने की कोशिश करते हैं। सुभान अल्लाह। तो इसलिए पेशाब की बारीक चीजों से बचना चाहिए।
और चुगलखोरी से बचनी चाहिए। मेरी माँ और बहनों, आज हमारे बच्चे जो आज आलिम हो या दुनिया का कोई इंसान हो, सबको इस माँ ने जन्म दिया है। माँ के पेट में जब बच्चा 9 महीना रहता है, वो वक्त बहुत मायने रखता है, वो अहम वक्त होता है। हमारी और माँ बहनें इस बात को कान खोल करके सुन लें। जब आपके पेट में बच्चा होता है, आप जब झूठ बोलेंगे, बच्चा वही सीखेगा। आप दूसरे के सामान को चुराएंगे तो बच्चा वही सीखेगा। यानी आपके पेट में जो बच्चा 9 महीने रहते हैं, इसको आप ख्याल कीजिए। वो 9 महीने आपके लिए बहुत अहम वक्त है। उस बच्चे के भविष्य का सवाल है। यानी जब आप अच्छे काम करेंगे, अच्छे किरदार को अपनाएंगे, अच्छी सोच रखेंगे, तो आपके पेट में जो बच्चा होगा वही सीखेगा। तो इसलिए बनियानी के गैर मुसलमानों, जलसगा में जाते हैं, सुनते हैं, सुन करके अमल नहीं करते हैं। सबसे बड़ा मुकर्रिर कौन है? आज दूर से मुकर्रिर आते हैं, आप उनकी तकरीर सुनते हैं, लेकिन जब आपके इलाके के मौलाना आते हैं, उनकी तकरीर नहीं सुनते हैं। सुन लीजिए, आप उनकी तकरीर को नहीं सुनते हैं। बड़ा मुकर्रिर बनना आसान है। मेरी नजर में सबसे बड़ा मुकर्रिर वही है जो मस्जिद का इमाम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि आज मैं ये बनियानी में तकरीर किया, फिर यही तकरीर को मैं पगली भीटा में करूंगा। यहाँ के